आज ऐसे शहीद की मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष कि जो 52 सालों से बॉर्डर की निगरानी करते हैं, जो शहीद हो चुके हैं, फिर भी बॉर्डर की निरंतर निगरानी करते रहते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो क्या है ये स्टोरी? ये शहीद बाबा हरभजन सिंह की कहानी है। आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, एक इनका हरभजन शहीद बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भी है वहां पर, और वहां का चमत्कारी मंदिर है। लोग वहां जाते हैं श्रद्धालु, और जो वहां का जो पानी है, बोलते हैं कि वो पानी पीकर बीमार नहीं पड़ते हैं। जो बीमार भी होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो लोग जाते हैं वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, और वहां से पानी भी वहां से लेके आते हैं उस मंदिर से। तो चलिए, हरभजन सिंह का जो जन्म होता है वो पाकिस्तान में होता है। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उनकी फैमिली, उनका जो परिवार था, वो पंजाब में आके रहने लगे। पंजाब में पूरा परिवार रहने लगे। उसी समय 13 अगस्त 1946 में उनका जन्म हुआ, और डीएवी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। इंटर करने के बाद में 20 साल में से उन्होंने सेना ज्वाइन की। जब आर्मी ज्वाइन की और सेना ज्वाइन करने बाद में उनको पंजाब रेजिमेंट में उनकी बहाली हुई। 9 फरवरी 1966 में उनको बहाली हुई, और 1968 में पंजाब में पोस्टिंग के बाद उनको सिक्किम भेज दिया गया। 20 साल की उम्र में उन्होंने जॉब को ज्वाइन कर लिया था, और 2 साल बाद ही उनको सिक्किम वहां पर भेज दिया गया। सिक्किम में जब सिक्किम में वहां पर भेज दिया गया, नाथुला नाथुला करके एक जगह है सिक्किम में, वहां पर बॉर्डर पड़ता है, वहां पर ही उनकी तैनाती कर दी गई। तो एक समय वो वहां पर 4 अक्टूबर 1968 में नाथुला खच्चरों पर सामान लेकर जा रहे थे। पहले खच्चर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, खच्चर ही चलते थे, तो जो भी सामान था वो खच्चर पर लेके जा रहे थे। और जो नीचे थी वो गहरी खाई थी, और नदी बह रही थी। गहरी खाई थी, तो उसी दौरान उनका पैर फिसल जाता है। जैसे ही पैर फिसला और वो नीचे जाके गिरे, सीधे नदी में बह गए। नदी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि वो उस पानी में बहते चले गए। जब उनको बहते चले गए तो लोगों ने खोजने की भी कोशिश की, उनकी तलाश जारी हुई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। उसके बाद में 3 दिन बाद उनके जो एक दोस्त होते हैं, प्रीतम सिंह, जिनके साथ में उनकी बहुत ज्यादा मित्रता होती है, क्योंकि उसी में वो साथ में ही दोनों लोग जॉब कर रहे होते हैं। जो प्रीतम सिंह होते हैं, उनके सपने में सपना आया, सोते समय उनको सपना आया कि मैं जहाँ पर गिर गया था उसके नदी के 2 किलोमीटर दूर ही मेरी लाश पड़ी हुई है, मेरी बॉडी पड़ी हुई है। जब ऐसा पता चला कि नदी जहाँ गिरा था उसके 2 किलोमीटर दूर ही बॉडी पड़ी हुई नदी के पास में, तो प्रीतम सिंह ने, जो और लोग थे साथी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे सपना आया है। हरभजन सिंह ने हमें सपना दिया है कि मेरी मेरी यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने तो मजाक बनाया, और कुछ लोगों ने बात को सीरियस भी लिया कि इतनी जगह हम इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना, बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो चलो देख लेते हैं चल के। तो जो वहाँ के वो थे अफसर, वो वहां पर जाते हैं और देखते हैं, जाते, और जब देखते हैं तो सच में वहां पर हरभजन सिंह जी की बॉडी पड़ी हुई थी। जब वहां पर बॉडी पड़ी थी शहीद हरभजन सिंह की, तो वहां से लेके आते हैं वो, और सारे लोग अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे, कि जो सपने में बात थी वो सच में सच निकली, और वहां पर ही जब बॉडी मिली तो लोग मान गए। उसके बाद में क्या होता है कि एक टुकड़ी वहां पर पहुंची, और उन्होंने बोला कि जब वो टुकड़ी लाश को वापस लेके आई, और उन्होंने फिर 2-3 दिन बाद फिर उनको सपना दिया, और सपने में कहा कि मेरी समाधि बना दो। जब वो सपने में आए और उन्होंने बोला मुझे समाधि बना दो प्रीतम सिंह जी के सपने में, तो हरभजन सिंह ने बोला, तो
प्रीतम सिंह जी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके फिर से हरभजन सिंह का सपना आया कि समाधि बना दो। जो और लोग थे उस रेजिमेंट में उनके पास में भी यही सपना आया कि मेरी समाधि बनवा दीजिए। तो फिर लोगों ने बोला कि हाँ शहीद है और समाधि बननी चाहिए, बना देते। तो वहां पर ही बंकर में वहीं पास में ही उनकी उसी बंकर में उनकी समाधि बना देते हैं। और जब समाधि बना देते हैं उसके बाद में धीरे धीरे हर किसी को कुछ भी सपने में वो दिखते हैं हरभजन सिंह, कोई भी घटना जैसे कुछ क्योंकि उस समय चीन का बॉर्डर वहां पर ही सिक्किम में, तो कुछ भी अगर चीन कुछ भी हरकत करता था तो वो तुरंत सपने में बोलते थे कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर उन लोगों ने टेंट लगा लिया है और चीन की सेना यहाँ पर घुसने वाली है। तो सेना ने जब सपने को देखा और उनको बोला तो लोगों ने पहले तो एक तो सपने आए उन लोगों ने इग्नोर कर दिया और सच में जब वो घटना घट गई तब लोग सोच में पड़ गए जो सेना के जवान थे कि सच में अगर हमने हरभजन सिंह की बात मान ली होती जो सपने में बताया था तो शायद हमें मुंह की नहीं खानी पड़ती। उस उसके समय उसके बाद में जब भी सपना आता तो वो सारे लोग सतर्क हो जाते और अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही हरभजन सिंह सपना देते वैसे ही वो वहां पर उनकी टुकड़ी जवानों की पहुंचती और सच में देखती कि ये तो सत्य है। एक बार हरभजन सिंह ने सपना दिया कि ऐसे ऐसे करके चीन ने यहाँ पर अपनी टेंट वगैरह लगा लिए हैं। जब उनको पता चला टेंट लगा लिए हैं तो उसी समय वहां पर सपने के बाद में जब देखा तो उनको पता चला, ऐसे तो तुरंत जाती है सेना की टुकड़ी और वहां पर देखते हैं कि सच में टेंट वहां लगे हुए थे और फिर इन्होंने जाके वहां से उन लोगों को खदेड़ा। तो ये जो जितनी भी घटनाएं हो रही थी वो सच हो रही थी। इसके बाद में धीरे धीरे समय चलता है और बॉर्डर की ऐसे ही हर जो भी सूचना होती वो सपने में आकर सब कुछ जो शहीद बाबा हरभजन सिंह सबको दे देते। उसके बाद में धीरे धीरे ये सब चीज चल रही थी तो लोगों जो वहाँ के सारे अधिकारी थे उनको लगा कि देखिए हरभजन सिंह नहीं है फिर भी अपनी ड्यूटी को बखूबी अदा कर रहे हैं ना होते हुए भी, तो क्यों ना हम इनको टाइम से सैलरी, इनकी भी टाइम से सैलरी, इनकी भी छुट्टी सब कुछ निर्धारित कर देते हैं। क्योंकि उनका शरीर ना रहने के बाद में भी वो अपनी जो ड्यूटी है वो बराबर कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये निर्धारित किया गया कि इनको भी सैलरी टाइम से दी जाएगी और इनकी जो ड्यूटी है उसका भी समय सब कुछ समय टाइम टेबल बना दिया गया। और इनका वहां पर जो कमरा था वहां पर उसमें इनके जो वर्दी, इनकी जो बूट पॉलिश होते हैं, जो जूता पॉलिश होते थे, जो पूरी वर्दी पहन के निकलते थे, तो डेली जो वर्दी इनकी प्रेस की हुई और वो सब जो जूते पॉलिश के लिए डेली हर एक की ड्यूटी लगती थी कि इनके जूते पॉलिश होने चाहिए। तो हर एक बंदा डेली डेली जूते पॉलिश के लिए जाते थे और वो देखते थे कि सुबह पॉलिश करके जूते रखे हैं और शाम को जब वो देखते थे तो जूतों पर मिट्टी, कीचड़ और वो सब चीजें रहती थी कि ऐसा लगता था, प्रतीत होता था कि ये जूते कोई पहन के गया है। तो और वर्दी पर भी ऐसा लगता था कि हाँ ये वर्दी किसी ने पहनी है। और उनका जो बिस्तर होता था उस बिस्तर पर भी सिलवटें पाई जाती थी। तो लोग ये सब देखकर हैरान और चौंक जाती थी कि ऐसा, तो सारे लोगों को विश्वास हो गया था कि हाँ हरभजन सिंह अभी भी हैं हमारे बीच में। उसके बाद में सारे लोग बहुत मानने लगे हरभजन सिंह को। उसके बाद में क्या होता है कि क्योंकि 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी, उनकी जो मौत होने के बाद में वो अपनी सेना की जो ड्यूटी होती वो बखूबी अदा कर रहे थे शरीर ना रहने के बाद में। उसके बाद में 1982 में उनका एक बड़ा मंदिर बना दिया गया। जब देखा कि उनका जो काम है बहुत ना रहते हुए भी सारा कुछ संभाल रहे हैं, 1982 में उनका खूब एक बड़ा मंदिर बना दिया गया और उनको उनकी जो समाधि होती है वहां पर ही कर दी गई। उसके बाद में उनके जो कैप्टन होते हैं उन्होंने उनका प्रमोशन भी किया, जैसे और फौजी भाइयों का प्रमोशन होता है उनका भी समय समय पर प्रमोशन होता रहा और प्रमोशन के बाद में उनको भी धीरे धीरे उनकी पोस्ट बढ़ती रही। उसके बाद में चीन के सैनिकों
ये चीज फ्रेंड्स बता दूं, चीन के जो सैनिक थे ये चीज उन्होंने भी अनुभव किया कि हरभजन सिंह ने हमारे सपने में भी आए, और वो इस चीज को मानते थे कि हरभजन सिंह आज भी हैं जो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा हमेशा करते हैं। चीन के जो सैनिक थे उन्होंने भी ये चीज इंडिया के जो सैनिक थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके जब चीन और भारत के जो दोनों सैनिकों के बीच में जब बात होती थी तो वो एक कुर्सी रख दिया करते थे, वो भी खाली कुर्सी रहती थी कि ये हरभजन सिंह की है, इतना उनको सम्मान मिलता था उनके ना रहते हुए भी। उसके बाद में 15 सितंबर 15 सितंबर से 15 नवंबर तक उनकी छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि हर फौजी भाई को छुट्टी मिलती है, 1-2 महीने की उनकी छुट्टी रहती है। 15 सितंबर से 15 नवंबर 2 महीने की उनकी छुट्टी होती है। तो जाते हैं अपने घर, और जब घर जाते हैं तो उनकी भी टिकट कर दी जाती है। जैसे फौजी भाई छुट्टी पर जाते हैं बाकायदा उनकी टिकट की जाती है, उनके जालंधर के पास उनका घर रहता है। और 2017 में न्यू जलपाईगुड़ी जो जगह होती है, जो डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो होती है उस पर उनका टिकट किया जाता है और एक सीट बुक की जाती है। उसमें 3 सिपाही जो होते हैं, सैनिक होते हैं, वो जाते हैं, और एक जो सीट होती है हरभजन सिंह की उनकी बुक की जाती है और वो सीट खाली रहती है, क्योंकि मानना है कि हरभजन सिंह की ये सीट है, उनकी बाकायदा सीट बुक की जाती, उनके नाम से ही बुक की जाती थी और वो सीट खाली रहती थी। और जैसे ही जो 3 जो सिपाही जाते थे, आर्मी के जो जवान जाते थे, वो सैलरी भी लेके जाते थे और वो सैलरी उनकी माँ को दे दिया करते थे, क्योंकि 2017 तक ये परंपरा चली, सैलरी माँ को दिया करती थी। और बहुत जैसे ही सम्मान पूर्वक उनको घर घर पर छोड़ के आते थे उसके बाद में, और उनको फिर ड्यूटी की तैनाती के समय भी उनके जब छुट्टियां व्यतीत होती थी और उनको लेकर भी आते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा, ट्रेन की टिकट बुक करना, आना जाना, वो सब चीजें। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं और उनको इस चीज से आपत्ति होती है। 2017 की ये घटना है कि ये क्या परंपरा चली आ रही है और सैलरी दी जाती है, और ये मतलब लोगों ने बोला कि अंधविश्वास है कि जो कोई नहीं रहा है उसके नाम पर टिकट बुक होता है, उसकी सीट खाली जाती है ट्रेन में, ये सब क्या अंधविश्वास है। तो कुछ लोग जब 2017 में कोर्ट पहुंच जाते हैं तो ये परंपरा फिर यहाँ पर रोक दी जाती है। लेकिन और फिर उनका भी समय हो गया था, उनको उनका रिटायरमेंट भी हो गया था, लेकिन 52 साल तक उन्होंने निगरानी की बॉर्डर की। फ्रेंड्स उसके बाद में उनका 2060 में रिटायरमेंट हो गया। और डोकलाम 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर है, शहीद बाबा हरभजन सिंह का। चीन के लोग भी उनको बहुत मानते हैं, और आपको भी टाइम मिले तो 13,000 फीट ऊंची ऊंचाई पर इनका मंदिर है, शहीद बाबा हरभजन सिंह का। तो आप भी कभी जरूर जाइए यहाँ पर उनके दर्शन के लिए, और वहाँ का जो चमत्कारी जो पानी बोलते हैं वो भी जरूर पीजिएगा और उसको भी जरूर लेके, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। जैसे ही लोगों को उनके बारे में, बाबा हरभजन सिंह के बारे में पता चला तो लोग वहां जाना चाहते हैं। और जब जब उन्होंने सपने में सपना देना शुरू कर दिया लोगों को, तो वैसे ही शहीद बाबा हरभजन सिंह की और लोगों के प्रति जो आस्था होती है और जग जाती है कि यहाँ सच में जो भी बाबा हरभजन सिंह जी सपने में आके बोलते हैं वो सत्य होता है। तो ये जो स्टोरी थी शहीद बाबा हरभजन सिंह की, ये सच्ची कहानी थी फ्रेंड्स, जो शहीद हो चुके थे फिर भी 52 सालों से अपनी जो बॉर्डर पर जो तैनाती थी उसकी बखूबी वहां पर अपने देश की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स मेरा हरभजन शहीद बाबा हरभजन सिंह जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स आप कभी जाइए तो जरूर इस जो शहीद बाबा हरभजन सिंह जी का जो मंदिर है, इस मंदिर में जरूर दर्शन करके आइए। आप भी कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। और सभी फौजी भाइयों को मेरा प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स कुछ लोगों की कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूंगी, जो हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। उसमें राजू गुज्जर हैं, प्रवीण कुमार यादव जी हैं, भावना जी हैं,
हरिद्वार गुप्ता जी हैं, अनुराधा दीक्षित जी हैं, घनश्याम साहा जी हैं, दीपांशु साहू जी हैं, सविता यादव जी हैं और रण सिंह महिला जी हैं, साधु राम जी हैं, वैष्णवी राठौर हैं, लक्ष्मी राठौर हैं, सविता यादव जी हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे ही प्रेम और स्नेह अपना बनाए रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।